हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको 45 साइज़ का वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, उसकी पहले हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे 16 है। उसके बाद देखिए, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 16 में, तो 17 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फैब्रिक मैंने 2 फोल्ड में लिया है एंड ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं पहले। तो 17 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लाइन स्ट्रेट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन स्ट्रेट कर रही हूँ मैं। लाइन स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पे हुक एंड आई की पट्टी अटैच करने के लिए हम मार्जिन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट का मार्जिन ऐड किया है। आप चाहो तो हाफ इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं ब्लाउज़ में। ये हमारा बैक पार्ट है। हम यहाँ पे बैक ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं, इसलिए बैक में हम मार्जिन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं शोल्डर के लिए 8.5 पे मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो पहले हम लाइन स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से आर्म होल के लिए। और देखिए 8 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ, आर्म होल ले रही हूँ 8 इंच। तो 8 इंच आर्म होल लेने के बाद लाइन स्ट्रेट कर दी है। अब यहाँ पे हम चेस्ट वाली लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट का यहाँ पे हम 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारी 45 है, उसका 4th पार्ट है 11 इंच 2 पॉइंट। ये देखिए, अब इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन को। तो इस तरीके से चेस्ट वाली लाइन को भी आपको ड्रॉ कर लेना है। अब उसके बाद हम नीचे में कमर के लिए मार्क करेंगे। तो कमर का हमें 4th पार्ट लेना है। तो आपका वेस्ट साइज़ जितना है आपको उसका 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे 35 हमारी कमर है, तो उसका मैं 4th पार्ट ले रही हूँ 8.75। उसके बाद देखिए, वहाँ पे 1 टक्स के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कमर पे। टक्स के लिए मैंने यहाँ पे 1 इंच ऐड कर दिया है। उसके बाद इन दोनों को हमें मिला देना है इस तरीके से, स्केल को यहाँ पे रख के। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं तिरछे में 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की शेप दे रही हूँ। बिकॉज़ ये बिग साइज़ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। अब नीचे में देखिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके हम मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो मार्जिन मैं यहाँ पे 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। अब मार्जिन वाली लाइन को भी हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, अब नेक का ब्रेथ लेकर अब यहाँ पे मैं हाफ इंच शोल्डर डाउन कर दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ टक्स का लेंथ। टक्स की लेंथ मैंने 11 इंच ली है एंड ब्रेथ में यहाँ पे 4.5 ले रही हूँ। उसके बाद इस वाली लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है नीचे की तरफ। अब नीचे हमें देखिए, जो हमने 1 इंच टक्स में मार्जिन लिया था टक्स के लिए, उसे हमें हाफ इंच दोनों तरफ ऐड कर देना है टक्स में। अब हमें टक्स ड्रॉ करना है स्केल को इस तरीके से रखते हुए। तो बैक के लिए भी मैंने टक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसकी सेम आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप इससे कम साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो आपको सेम इसी मेथड से इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो जो बैक पार्ट हमने कट किया है, बहुत इजी तरीके से कट हो गया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करना है, जितना मैंने बोला है उतना ही ऐड करना है आपको भी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट कर दिया है बैक पार्ट को। अब देखिए, नीचे से मैंने यहाँ पे 7.75 पे नीचे मैंने थोड़ा सा और इसे शेप दी है। मतलब हाफ इंच में 2 इंच मैंने इसमें ज़्यादा लिया है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक और ले लिया है अस्तर का। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए, जो हमने हुक एंड आई का मार्जिन लिया था उसको बाहर निकालते हुए रखकर अस्तर को, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ मैं। तो हल्का हल्का चॉक से आपको सेम ऐसे ही ड्रॉ कर देना है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे। ये देखिए,
तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगी। अब इन लाइंस को हमें स्ट्रेट कर लेना है चॉक से। तो नीचे की लाइन भी मैंने स्ट्रेट कर दी है। ऊपर से हमें आर्म होल वाली लाइन भी स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ से मैंने चेस्ट लाइन को भी आर्म होल में मिला दिया है। अब यहाँ से मैं देखिए आर्म होल डीप कर रही हूँ। तो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे पहले मार्क करा है। उसके बाद आर्म होल डीप करा है फ्रंट साइज़ के लिए। तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल डीप करना यहाँ पे 1/2 इंच के अकॉर्डिंग आप डीप कर सकते हैं। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम टक्स के लिए ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट के। तो फ्रंट पार्ट के टक्स के लिए उसकी विड्थ हमें लेनी है 4.5 जैसे हमने बैक में लिया था। और इसकी विड्थ मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊँगी। तो ये देखिए इसकी विड्थ है। अब लेंथ मैं आपको इसकी बताऊँगी। तो लेंथ के लिए देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये देखिए 12 इंच में मैंने 2 पॉइंट कम लिया है, मतलब 11.75 लिया है मैंने लेंथ टक्स की। एंड यहाँ पे इस तरीके से टक्स की लाइन स्ट्रेट कर दी है। अब यहाँ पे आपको 2.5 इंच का हाफ लेना है। तो 1 इंच 2 पॉइंट यहाँ पे इस तरफ एंड 1 इंच 2 पॉइंट इस तरफ मैंने यहाँ पे मार्क करा है। टोटल 2.5 इंच का यहाँ पे मैंने टक्स की विड्थ रखी है। उसके बाद यहाँ पे भी इस तरीके से आपको, जैसे हमने बैक पार्ट में टक्स ड्रॉ करा था, वैसे ही यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टक्स ड्रॉ कर दिया है। अब जो ये टक्स वाली लाइन है, अब जो हम टक्स को है हमने बनाया है यहाँ पे 2.5 इंच के टक्स को, उसे हमें इस तरीके से कपड़े में फ़ोल्ड कर देना है। तो कपड़े को मैंने इस तरीके से उठाकर टक्स को इस तरीके से इसी में फ़ोल्ड कर दिया है फैब्रिक में। जो हमारा टक्स है वो इसमें अंदर चला गया है। उसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है, वो एक्स्ट्रा वाला बचा है, उसमें हमें कमर का अपने मार्क लगाना है। देखिए जो हमारा वेस्ट साइज़ है उसका हमें 4th पार्ट यहाँ पे इस तरीके से रखना है इंची टेप को, एंड यहाँ पे उसका 4th पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4th पार्ट मार्क कर दिया है, जितना हमने बैक में लिया था उतना ही। अब इस लाइन से इस लाइन को हमें मिला देना है। चेस्ट से हमें वेस्ट वाली लाइन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए अब आप इसको खोल सकते हैं। जो हमने टक्स बीच में फोल्ड किया था अपना, उसे हमने खोल दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन फ्रंट पार्ट में भी ऐड कर रही हूँ। अब मार्जिन वाली लाइन भी हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मार्जिन वाली लाइन भी स्ट्रेट हो गई है। अब यहाँ से आपको चेंज करना, जितना आपकी टक्स की लेंथ हो उससे हमें फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से। इंची टेप को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है एंड सेंटर में आपको मार्क करना है। उसके बाद सेंटर से जितनी लेंथ बचेगी उसको भी आपको फ़ोल्ड करना है इंची टेप को, एंड इस तरीके से वहाँ पे भी उसका सेंटर निकालना है आपको और मार्क कर देना है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ मार्क कर दिया है। तो ये हमारा जो टक्स है, थोड़ा मैंने पहले ड्रॉ करा था उसकी लाइन रह गई थी। अब यहाँ पे मैं इसको डार्क करके दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से आपको 2 इंच के 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हल्का सा टक्स को उठाना है। उसके बाद देखिए नीचे वाली जो हमारा मार्क था उसमें हमें 1/2 इंच लेना है। जिस तरीके से मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/2 इंच लेकर ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से इसमें लेकर आना है, एंड यहाँ से इस तरह से शेप देनी है, नीचे मिला देना है। तो ये देखिए हमारे जो टक्स है इसकी शेप ड्रॉ हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है जो मार्जिन वाली साइड है हमारे ब्लाउज़ की, उस तरफ से ही आपको इस तरह से शेप देना है। अब देखिए जो हमने टक्स ड्रॉ करा है उसके अंदर भी हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के लगभग, जितना आप स्टिच करोगे उतना मार्जिन लेते हुए इस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिंक चॉक का यूज़ करा है, जिससे आपको थोड़ा अलग दिखे ये टक्स का जो ड्रॉ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका मार्जिन भी ऐड कर दिया है। जब हम स्टिच करेंगे तो इसका मार्जिन उसमें यूज़ होगा, इसलिए।
अब देखिए इसकी लेंथ मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ, तो ये वाला इसकी लेंथ है, तो ये 5 इंच में 2 पॉइंट कम था उधर से। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ, तो ये थोड़ा शेप में आ गया है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी बढ़ गई होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसे नाप रही हूँ। तो ये देखिए ये 5.75 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी इसको, जितना भी एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ से भी हमें उतना मार्जिन लेना है, हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेकर उसके बाद इस तरह से इसकी स्केल या इंची टेप को रख के आपको ये लाइन नीचे से मिला देनी है। अब यहाँ से हाफ इंच के अकॉर्डिंग ऊपर शेप देना है आपको। अब देखिए यहाँ से मैं आर्म होल से टक्स की तरफ यहाँ पे शेप दूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ से हाफ इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है। ऊपर से मुझे 4 इंच पे लेना है, यहाँ पे आपको 4 इंच पे ऊपर से मार्क करना है। अब इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, तो आर्म होल के पास मैंने हाफ इंच का टक्स बनाया है जिसकी विड्थ है। अब देखिए 5 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ के लिए लेकर और 4.5 मैंने यहाँ पे लिया है विड्थ में नेक। तो आपको ध्यान रखना है 5 इंच इसकी लेंथ है एंड 4.5 इसकी विड्थ है नेक की, जो कि ये फ्रंट पार्ट का नेक है। ये हम बोट नेक बना रहे हैं। तो ये देखिए उसके बाद हम बोट नेक की शेप दे देंगे बॉक्स बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने बोट नेक की शेप दे दी है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को आपको इस तरीके से इस पर रखना है मार्जिन वाली लाइन को मिलाते हुए, एंड जो एक्स्ट्रा ऊपर फैब्रिक जा रहा होगा उस पर आपको इस तरह से मार्क कर देना है चॉक से। अब देखिए इतनी लेंथ इसकी कम हो गई थी, तो हम यहाँ से आर्म होल से शेप देते हुए इस तरीके से इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो सेम हो जाएगी। जब आप स्टिच करोगे तो उस टाइम आपको ऊपर नीचे नहीं होगा ब्लाउज़ का लेंथ या फिर साइड में लेंथ जो है। अब यहाँ से जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, अब यहाँ से इस तरीके से मैं इसे कट कर दूँगी मार्जिन लेते हुए। तो फ्रंट पार्ट का नेक भी मैं यहाँ पे अस्तर पे कट कर रही हूँ। तो यहाँ से देखिए जैसे हमने ऊपर की तरफ ड्रॉ करा था आर्म होल को, वैसे ही कट करते हुए निकालना है। और उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करते हुए हमें शोल्डर जो हमने डाउन करे थे उसको भी हमें इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए ब्लाउज़ पूरा कट हो गया है, बस हमें इसकी टक्स की कटिंग करनी है। तो टक्स में जो हमने मार्जिन ऐड करा था, मार्जिन वाली लाइन पे हमें कट करना है। अंदर की तरफ जो लाइन है हमें उसे नहीं कट करना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन को शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम टक्स को कट कर लेंगे। इस टक्स को कट करने के बाद इस ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो बीच में हमने टक्स ड्रॉ करा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, अब हमारे ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है अब उसके ऊपर हमें ये जो हमने अस्तर की कटिंग करी है उसे रखना है। ब्लाउज़ वाले फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर रखना है अपना जो हमने कट किया है। उसके बाद पिन लगा दिए मैंने यहाँ पे, फिर उसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं देखिए कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है ब्लैक में, उस पर मैंने अस्तर को रखा है। यहाँ पे अब हम कट कर रहे हैं। कट करने के बाद मशीन पे हम इसको इस पर फिक्स करके सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी यहाँ पे रख रहे हैं मेन फैब्रिक पे। फैब्रिक को रखने के बाद उसके बाद यहाँ पे पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से मार्जिन लेते हुए थोड़ा थोड़ा सा फिर कट कर रहे हैं।
तो मार्जिन मैं यहाँ पे थोड़ा लेते इसलिए कट कर रही हूँ, जब हम मशीन पे से स्टिच करेंगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ना हो जाएगा जो, उसे हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए, तो फ्रंट पार्ट को भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक एंड फ्रंट पार्ट की। कट करने के बाद अब हम मशीन पे स्टिच करके बताएंगे आप यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट की। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ। बैक पार्ट की स्टिचिंग बहुत आसान है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना सकते हैं और उस पर जो हमने टक्स बनाए हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक को पहले मैंने ब्लाउज़ के फैब्रिक को रखा है, उसके बाद मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को रखा है। अब यहाँ पे चारों तरफ आपको स्टिच लगा लेनी है मशीन से, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो पहले मैंने नेक पे स्टिच लगाई है, फिर शोल्डर पे। तो यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद फैब्रिक को जो हम है ब्लाउज़ के फैब्रिक पे अटैच कर देंगे, अस्तर वाले फैब्रिक को। तो ये देखिए आर्म होल के पास भी मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ। तो ऐसे ही चारों तरफ स्टिच लगा लेनी है आपको। स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कपड़े का, उसे हमें काट के निकाल देना है। आपको अस्तर नहीं कटिंग करना है, आपको ब्लाउज़ वाला कपड़ा कट करना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे देखिए मैं कट कर रही हूँ। तो सारा कपड़ा आपको कट करके इस तरीके से हटा देना है। तो कपड़े को हटाने के बाद आपके पास जो सेम अस्तर आपने कट किया था वैसे ही आपके पास दोनों फैब्रिक फिक्स तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए नेक पे भी थोड़े थोड़े फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने उसको भी कट करके हटा दिया है। यहाँ पे आर्म होल के पास भी मैं फैब्रिक हटा रही हूँ। तो फैब्रिक कट कर दिया है मैंने चारों तरफ से। अब यहाँ पे टक्स वाला जो बीच में फैब्रिक आ रहा है उसे भी मैं कट कर दूँगी। तो अस्तर पे तो पहले से ही कट था ये, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कट कर दिया। यहाँ पे अब मैं जो हमारे टक्स वाली लाइन थी उसे हम ड्रॉ कर देंगे दोबारा से। अब यहाँ पे भी मैं दूसरे वाले टक्स में भी ऐसे ही कट कर रही हूँ। तो ये देखिए कट करने के बाद इस लाइन को भी हम डार्क कर देंगे। डार्क हम इसलिए कर रहे हैं, जब हम स्टिच करेंगे इन दोनों टक्स को तो हमें ईजी होगा स्टिच करने में। तो ये देखिए इस तरीके से हमें दोनों टक्स को पकड़ना है। तो ऐसे मैंने टक्स को पकड़ा है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा रहे हैं। तो जितना भी हमने मार्जिन उसमें ऐड करके लिया था उतने ही मार्जिन को दबाते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो दोनों टक्स को स्टिच करने के बाद ऊपर में जो हमने आर्म होल में टक्स बनाए हैं हाफ इंच के, उसे भी हमें स्टिच कर देना है, जैसे हम बाकी ब्लाउजेस में करते हैं वैसे ही। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है, आप चाहो तो कोई सा भी नेक फ्रंट में भी बना सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोट नेक मैंने बनाया है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बहुत आसान होती है, बहुत जल्दी स्टिच हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऊपर जो आर्म होल के पास टक्स थे वहाँ पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ टक्स में भी। तो ये देखिए एक तरफ का दोनों टक्स हमारा स्टिच हो गया है एक साइड का। अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरफ का भी टक्स इस तरह से स्टिच करूँगी। तो मिला के मैंने रखा है, इस बार मैं ऊपर की तरफ से स्टिच लगाते हुए नीचे आऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं स्टिच लगा रही हूँ यहाँ पे, ऐसे हल्के हल्के हाथों से जितना हमने मार्जिन लिया था वैसे ही पकड़ते हुए आपको स्टिच कर देना है। तो ये देखिए उसके बाद स्टिच करने के बाद जब आप ब्लाउज स्टिच कर लेंगे पूरा, तो आप यहाँ पे ओवरलॉक भी करा सकते हैं दोनों टक्स में। तो ये देखिए इस साइड का भी हमारा टक्स स्टिच हो गया है। अब आपको आर्म होल वाला भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा पफ आया है यहाँ पे ब्लाउज़ में। तो इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है एंड बहुत ईजी है स्टिच करने में। अब यहाँ पे मैं देखिए ये वाला टक्स भी स्टिच कर लूँगी आर्म होल के ऊपर वाला। ये देखिए यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा के टक्स को स्टिच कर लिया है, बिकॉज़ ये फिटिंग की वजह से खुले ना सिलाई इसकी। अब देखिए ये चारों टक्स हमारे स्टिच हो गए हैं फ्रंट पार्ट के। अब यहाँ पे आपको नेक बनाना है, तो नेक हमने जो बोट नेक कट किया था उसकी हम शेप देंगे यहाँ पे तिरछी पट्टी से। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। 2 फोल्ड में मैंने पट्टी को कर दिया है। उसके बाद हल्का सा हाथ से स्टिच देते हुए स्ट्रेच करते हुए उसके बाद यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो हल्का सा पट्टी को आप स्ट्रेच करेंगे तो उसके बाद ये पीछे को पलट जाएगी आराम से और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी नेक पे।
तो ये देखिए, अगर आपको मेरे ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे मैं और भी अच्छी ब्लाउज़ की वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेक की पट्टी भी स्टिच कर दी है। अब एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब आपको पट्टी पे स्टिच लगानी है, फैब्रिक पे नहीं लगाना है ब्लाउज़ वाले। तो यहाँ पे मैं पट्टी पे स्टिच लगा रही हूँ। तो पट्टी पे स्टिच लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा होगा साइड में मार्जिन, उसे हम कट कर देंगे थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ पे इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको। फोल्ड करते हुए देखिए, यहाँ पे मैं इस लेस का यूज़ कर रही हूँ नेक पे। तो आप चाहो तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ। तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। तो आप चाहो तो यहाँ पे लेस भी अटैच कर सकते हैं एंड कोई डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर कोई कंट्रास्ट लेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर की ही लेस यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये कॉटन की लेस है, इसलिए मैंने इसको अंदर में अटैच नहीं करा है, इसके ऊपर ही अटैच कर दिया है मैंने इसको। तो इस तरह से पट्टी को आपको अंदर फोल्ड करना है जो हमने स्टिच करी है इसमें, और लेस को हमें इसके अंदर लगाते हुए इस तरीके से स्टिच कर देना। जो लेस का वो राउंड वाला पार्ट है डिज़ाइन वाला, वो ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा नेक पे शो होगा, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो उसमें स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, लेस भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो एकदम रेडी हो गया है। आपको बैक पार्ट भी स्टिच कर लेना है एंड स्लीव्स अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पसंद हो, सिंपल, लॉन्ग, शॉर्ट एंड डिज़ाइनर, जैसे भी स्लीव्स आपको लगाने हो आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, नीचे मैं यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट करके स्ट्रेट में पूरे राउंड आपके कमर के पास इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो बैक पार्ट में भी आपको इसी तरीके की पट्टी का यूज़ करना है जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में यूज़ करा है। पट्टी को मैंने यहाँ देखिए डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है पीछे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टिच लगा रही हूँ। स्टिच लगाने के बाद जब ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा तो इसमें मैं तुरपाई कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्टिच लगा रही है, इस तरीके से लगा रही हूँ। तो ये टोटल हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो पूरा एकदम रेडी हो गया है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है फ्रंट पार्ट में। तो ये देखिए, पट्टी लगाने के बाद देखिए इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग आई है।